अब बात करेंगे कांग्रेस के अंदर शुरू हुए एक नए विवाद की। मनमोहन सोनिया मॉडल पर जनार्दन द्विवेदी के बयान पर कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हो गया है। बयान को लेकर पार्टी में ही मतभेद के स्वर उभरने लगे हैं। पार्टी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह ने जनार्दन द्विवेदी के बयान पर असहमति जताई है। उन्होंने सत्ता के दो केंद्र पर सवाल उठाया है। दिग्गी राजा ने कहा कि पार्टी में सत्ता के दो केंद्र ठीक नहीं है। वहीं पार्टी के दूसरे नेता दिग्विजय सिंह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस में सत्ता के दो नहीं 3 केंद्र बताया है। सोनिया मनमोहन मॉडल पर कांग्रेस में ही उठे सवाल। दिग्विजय ने जताई असहमति, विपक्ष ने भी ली चुटकी। सोनिया मनमोहन मॉडल पर कल तक गुमान करने वाली कांग्रेस पार्टी में ही विरोध के सुर गूंजने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने इशारों में पीएम पद के लिए मनमोहन की तीसरी पारी की वकालत करते हुए सोनिया और पीएम की जोड़ी को कांग्रेस के लिए वरदान बताया था। अब जनार्दन के बयान का कांग्रेस में ही विरोध होता दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव और हर मुद्दे पर बेबाकी से राय देने वाले दिग्विजय सिंह ने बयान पर असहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि जनार्दन द्विवेदी ने जो बयान दिया है उससे उनकी राय जुदा है। दिग्विजय ने कहा कि सत्ता के दो केंद्रों का मॉडल ठीक नहीं है। देखिए, मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। आप उस पे कायम है ना सर? 2 पावर सेंटर मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं। दिग्विजय सिंह ने भले ही जनार्दन के बयान पर सवाल उठाया हो, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता ऐसा नहीं मानते। कांग्रेस नेता सोनिया मनमोहन मॉडल को पार्टी के लिए सबसे कारगर मान रहे हैं। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने तो दिग्विजय के बयान को निजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सोनिया मनमोहन का तालमेल संजीवनी की तरह काम कर रहा है। मैंने तो उस रोज भी ये बात कही थी कि ये दिग्विजय सिंह जी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन द बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है तालमेल बिठा करके चलने का, वो तालमेल बिठा करके सोनिया जी और मनमोहन जी, और उससे ज्यादा बेटर मेरा ख्याल में हो नहीं सकता है कुछ। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में मतभेद हो तो भला विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस भी मानती है कि पार्टी के अंदर सत्ता के दो केंद्र हैं। वहीं शिवसेना ने बीजेपी से एक कदम आगे जाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस में सत्ता के दो नहीं बल्कि 3 केंद्र हैं। कांग्रेस पार्टी को आदत है एक से ज्यादा पावर सेंटर रहते हैं उनके पार्टी में। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरीज है, जनार्दन द्विवेदी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, मुझे लगता है आपस में कांग्रेस पार्टी में चुनाव से पहले गैंगवार शुरू हुआ है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता महामंत्री ने अगर कहा है कि सत्ता का दो केंद्र है, तो इसका जवाब जनार्दन द्विवेदी के देने से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री देश के सामने आए और देश को बताएं। सोनिया मनमोहन मॉडल को लेकर भले ही कांग्रेस गुमान कर रही है, दोनों में अच्छा तालमेल भी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पार्टी के अंदर सत्ता के दो ध्रुव हो गए हैं। शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम हैं और सत्ता का एक केंद्र होने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि ये भी तय है कि अपने बयानों से विपक्ष को मुसीबत में डालने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार तीखे तीर अपनी ही पार्टी की ओर छोड़ दिए हैं और इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शी न्यूज। तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के मॉडल को कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खारिज किया है। आखिरकार क्या ये एक इशारा है कि इस बार जो 2014 में चुनाव होंगे उसमें एक बार फिर यही जोड़ी नजर आएगी, और अगर कांग्रेस जीतती है तो एक बार फिर से मनमोहन सिंह को तीसरी पारी दी जा सकती है। इस चर्चा में मेरे साथ लगातार बने हुए हैं प्रमोद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ अब अश्विनी भटनागर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं अश्विनी भटनागर जी से जानना चाहूंगा। अश्विनी जी, जो कुछ भी कहा जा रहा है दिग्विजय सिंह की ओर से, वो अपनी बात पर अडिग है। हालांकि पार्टी लाइन का उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। और कहा यह जाता है राजनीति में कि दिग्विजय सिंह जो कुछ भी कहते हैं काफी उसका एक मतलब होता है। क्या आपके नजरिए से दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने हैं? दिग्विजय सिंह जब भी कोई बात करते हैं तो मैं उसको इस तरह से लेता हूं जैसे कि कांग्रेस पार्टी एक गुब्बारा उड़ा रही है मौसम देखने के लिए, जी,
कि किस तरह से इसका एक स्वीकारा जाएगा इस बात को या नकारा जाएगा। जी। दिग्विजय सिंह का स्टाइल रहा है, एक तरह से वो एक जिसको हम लोग कहते हैं रेड हेयरिंग है कांग्रेस के लिए। जी। वो कांग्रेस को लगातार यूज़ करती आई है, चाहे अन्ना हजारे के खिलाफ हों या बाबा रामदेव के खिलाफ हों, वो ऐसे बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह ने फिर एक बयान दिया है, अपनी पार्टी के बारे में बयान दिया है और कुछ हद तक लोग उसको सही भी मानते हैं। और दो केंद्र होना मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। जी। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, प्राइम मिनिस्टर का एक इंस्टीट्यूशन अलग है और एक पार्टी प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन अलग है। कांग्रेस ने वो नीति अपनाई है। जी। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि दिग्विजय जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी का जो उसके ऊपर वर्चस्व है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। राहुल गांधी अपने को जो डिफाइन करते हैं वो ये कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानर हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे विश्वास करते हैं। राहुल गांधी का जो अगर आप बायो देखें तो सीवी देखें तो उसमें उन्होंने अपने को स्ट्रैटेजिक प्लानर के रूप में दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म। तो राहुल एक लंबी पारी, एक लंबे स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेल रहे हैं। दिग्विजय का जो कहना है 2014 के चुनाव को लेके एक काइट फ्लाइंग है या कहते हैं मौसमी बैलून उड़ाया गया है देखने के लिए कि मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा। जी। चलिए प्रमोद जोशी जी, जो कुछ भी अभी अश्विनी जी ने कहा, यहाँ पर एक बात तो सीधे तौर ये शायद कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है कि आखिरकार देश की जनता क्या कुछ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यूपीए 1 सरकार को जितनी जनता की वाहवाही मिली वही यूपीए 2 सरकार अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर चर्चा में रही। तो एक नब्ज टटोलने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। नहीं, वो तो ठीक है जो अश्विनी जी ने कहा वो भी, और जो आप बात कह रहे हैं कि वो नब्ज टटोलने का तो एक काम है ही। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मूलतः सत्ता के 2 केंद्रों की आदी नहीं है। भले ये जो आज है वो मजबूरी में है और वो ख़ासतौर से यूपीए 1 जब बना उसके बाद की मजबूरी है। अन्यथा अगर आप जवाहरलाल नेहरू के समय देखें, इंदिरा गांधी के समय देखें, यहाँ तक कि पीवी नरसिंह राव के समय में भी देखें, पार्टी पर और सरकार पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण रहा है। और ये आप संयोग है कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही प्रधानमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन एक तरीके से वहाँ भी उनकी हैसियत उस प्रकार की थी। तो हमारा देश एक तो थोड़ा सा नेता पर जोर देता है। लोकतंत्र का वो अर्थ नहीं है जो हमारे पश्चिमी देशों में रहा है। लोकतंत्र वास्तव में अनेक नेता हों, उन्हीं के बीच में चले, ये अच्छी बात है। पर आज की जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूरी की स्थिति है। वो संभव नहीं था उस वक्त सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती या बन। अब दूसरी दिक्कत यह है कि इस वक्त राहुल गांधी कम से कम प्रधानमंत्री पद लेने के प्रति थोड़ा रिलेक्टेंट नजर आते हैं। तो ये मॉडल चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि वही व्यावहारिक है और वो चल सकता है। अब उसमें कितना संभावना देख रहे हैं दिग्विजय जी, उसको किस रूप में दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह गलत नहीं बात कह रहे हैं, क्योंकि वो ये बात को सिर्फ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है उसके कारण पार्टी को अलोकप्रियता भी मिली है। अगर राहुल गांधी सीधे सत्ता पर आएंगे तो उनके घर में अध्यक्ष पद रहे या उन्हीं के पास अध्यक्ष पद रहे, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पर अश्विनी जी जिस तरीके से हालांकि पार्टी में सोनिया गांधी के और मनमोहन सिंह के बाद एक राहुल गांधी का कद हमेशा ही नंबर 2 था, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर उन्हें नंबर 2 बनाया गया, उपाध्यक्ष उन्हें पद दे दिया गया। ऐसे में माना जाए कि एक तरीके से राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं, कहा जाता है कि उसमें एक मेंटोर के तौर पर हैं दिग्विजय सिंह काम करते हैं, तो राहुल गांधी को भी फ्रंट में लाने की कोशिश हो सकती है। ये जो प्रमोद जी ने भी बात कही कि कांग्रेस पार्टी 2 सत्ता के केंद्र नहीं कभी भी चाहती थी, तो मेरा मानना ये ट्रांजिशन फेज है जी। कांग्रेस एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है जिसमें 2 सत्ता के केंद्र बन गए हैं, एक प्रधानमंत्री का, एक पार्टी प्रेसिडेंट का, सोनिया गांधी जी और मनमोहन जी। लेकिन ये टेम्पररी फेज है। 2014 के बाद सत्ता का केंद्र सिर्फ एक ही होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी समझ है, और वो होगा राहुल गांधी। वो प्रधानमंत्री बने या ना बने वो एक सवाल है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जाएगी, देश किस दिशा में जाएगा, अगर कांग्रेस पावर में आती है, वो तय करेंगे राहुल गांधी और उनका जो थिंक टैंक है। ये बहुत साफ हो चुका है। लेकिन ऐसे में अश्विनी जी सवाल ये भी आता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और यूपीए की सरकार तीसरी बार चुनकर आती है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर वही होगा कि सत्ता का केंद्र 2 जगह क्या 3 जगह पर होगा। एक कंपनी का सीईओ होता है जी, दूसरे होते हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। उस तरह के कॉन्सेप्ट लेके शायद मेरे हिसाब से राहुल गांधी आए हैं। सीईओ मनमोहन सिंह थे अभी तक जी,
लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं कंपनी के, वो सोनिया गांधी थी, कल को राहुल गांधी होंगे। मेरा अपना एक मानना ये है, जो भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो मेरा विश्लेषण है वो ये है कि सोनिया धीरे धीरे पीछे हटती जाएंगी, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चुनाव के पास पहुंचते जाएंगे। राहुल एक थोड़ी सी और प्रोएक्टिव भूमिका निभाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली राहुल अपने को अनफोल्ड करेंगे 2014 के बाद। प्रमोद जी, जो कुछ भी अश्विनी जी कह रहे हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई लगता है कि सोनिया गांधी जो लगातार 17 साल से वो बनी हुई है, 15 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है वो यूपी चेयरपर्सन बनी रही, कि अब वो 2014 के बाद बैकफुट पर आएंगी, राहुल गांधी को आगे वो ले जाएंगी ताकि राहुल लीड करें कांग्रेस को? और क्या राहुल गांधी के अंदर वो मादा नजर आता है जो पूरी पार्टी को समेट कर चल पाए? देखिए, वो पीछे होना चाहती हैं, राहुल को आगे लाना चाहती हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो तो बार बार व्यक्त कर रही हैं, राहुल आगे आना चाहते हैं, लेकिन राहुल की अपने एक तरीका है, वो पूरी बात को समझ करके, और वो शायद वो भी कहीं गलत नहीं सोच रहे हैं। जो उनका कहना है कि ये इतना बड़ा संगठन है, जिस संगठन के नॉर्म्स और व्यवस्था को बनाए बगैर ये आगे नहीं चलने वाला है, तो एक दृष्टि से उनका भी सोचना चाहिए। लेकिन तीसरी एक दृष्टि और है, वो ये कि अगर आप यूपीए 1 और यूपीए 2 में फ़र्क देखें, तो यूपीए 2 को जो रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक एजेंडा को बहुत जल्दी पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि इतनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ आया था और बहुत सारे काम रह गए थे। लेकिन हुआ क्या कि पॉलिटिक्स, जो अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने एक राष्ट्रीय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई, और उसके बहुत सारे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यह है कि जो ये सब्सिडी की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, या जो लैंड एक्विजिशन वगैरह के मामले में, या और बहुत सारे ऐसे मामलों में जो भी है, इसके कारण क्या हुआ है कि मनमोहन सिंह की सरकार एक आउट एंड आउट जो इकोनॉमिक चेंज लाना चाहती थी, या जो उनकी एक टीम जो आर्थिक दृष्टि से बदलाव लाना चाहती, और संयोग ये हुआ कि 2008 के आसपास का रिसेशन भी उसी वक्त होकर के गुजर गया। तो यूपीए 2 को जो एडवांटेज मिलनी चाहिए थी, जो कि यूपीए 1 को नहीं थी, एक अच्छे मेजॉरिटी के का, उसको बिल्कुल भुला दिया। और इस बीच क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, 2G का झगड़ा हो गया, और तमाम एक नहीं तो अनेक प्रकार के वो, तो ये कहिए कि जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई, और उसका सारा दोष दो नेतृत्व को गया, अन्यथा शायद ये बातें सामने आती भी नहीं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह और सोनिया मॉडल की, कि क्या वाकई 2014 में देश एक बार फिर से इस मॉडल को स्वीकार करेगा? हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद हैं। बड़े नेता महासचिव हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस मॉडल को नकारा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे लिए अश्विनी भटनागर, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रमोद जोशी लगातार बने हैं। और मेरे साथ श्याम जाजू जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम जाजू साहब, स्वागत है आपका श्री न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कुछ बयान दिग्विजय सिंह ने दिया, उससे आपकी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? क्या सत्ता का केंद्र एक जगह ही होना चाहिए, या इसके दो केंद्र होने चाहिए? आज तक दिग्विजय सिंह ने जो आज कहा है, इसमें एक बात स्पष्ट है, आज तक कांग्रेस को कभी दो सत्ता के केंद्र चलाने की आदत नहीं है जी। इस बार भी वो दो चला रहे, ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि बताने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, पर उनको कुछ पावर है, उनको कोई अथॉरिटी है, कोई डिसीजन मेकिंग है, ये ध्यान में नहीं आता। परफॉर्मेंस में उसका कोई असर नहीं है। सब एक ही घर से चलता है, एक ही परिवार से चलता है। कांग्रेस पार्टी को दूसरे परिवार से कुछ चलाने की, दूसरा नेतृत्व डेवलप करने की आदत है नहीं। आज कांग्रेस पार्टी एक डायलेमा में फंसी है, उनको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन आ गया है। देश भर में महंगाई से, करप्शन से और सरकार की नाराजगी से लोगों का जो रोष है, उनको आगे वाले चुनाव में हम कैसे फेस कर पाएंगे, इस विषय में उनके मन में क्लैरिटी नहीं है जी। और ऐसे टाइम फिर इसका सबका राहुल जी के माथे पे फोड़ने के बजाय वो आज ऐसी बात शुरू कर दी है कि मनमोहन सिंह हमारे रहेंगे, मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व है, दो नेतृत्व के केंद्र है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है, बनी तो बनी, जी। चलिए श्याम जाजू साहब, इस प्रकार की उनकी स्टाइल। श्याम जाजू साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। अश्विनी भटनागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार स्टूडियो मेरे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर अश्विनी जी, क्या आपको लगता है जो कुछ आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि इन्हें डर है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तो जो ठीकरा है वो राहुल गांधी के सिर ना फोड़ा जाए, वो मनमोहन सिंह के सर पर फोड़ा जाए? ये कहना कि ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, ये तो
एक मेरे हिसाब से सस्ती बात है जी। मुद्दा यह है कि जो कांग्रेस का ट्रांजिशन का फेज अनफोल्ड हो रहा है और ख़त्म होने वाला है अब, उसमें राहुल गांधी का एक विजन है। राहुल गांधी उस विजन को सामने लाना चाहते हैं 2014 के बाद। इस स्ट्रैटेजी के तहत मनमोहन सिंह 2014 तक तो प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे, चाहे आप कहें 2 सत्ता के केंद्र हैं या 3 हैं। जी। सत्ता केंद्र एक ही होता है, वो प्रधानमंत्री, ठीक रहा, उसी के सर पे फूटेगा। पार्टी प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स देखती हैं, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स देखें। कांग्रेस को चुनाव जिताना ये सोनिया गांधी का काम है, प्रधानमंत्री का काम उसमें एक सब्सिडरी काम है जी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने शायद प्रमोद जी ये बात भी है कि भले जो सोनिया गांधी हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन कांग्रेस की चेयरपर्सन है, तो चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो दोष जो सेनापति का होगा, जो सोनिया गांधी जरूर उस चीज की, अगर जीतती है तो सोनिया गांधी की वाहवाही होगी, अगर हारती है तो जवाबदेही सोनिया गांधी की बनेगी। देखिए, अभी हम एक बात जो कर रहे हैं, सब में हम सत्ता के केंद्र को लेकर बात कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कांग्रेस हार जाती है चुनाव, मतलब हम ये कल्पना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है चुनाव, तब जो विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी को निभानी होगी। और उसमें 2 केंद्र बना करके काम नहीं होते तो उसमें भी हैं कि एक लोकसभा में नेता होगा, एक राज्यसभा में नेता होगा, लेकिन पार्टी का फिर उस वक्त एक नेता होगा उस वक्त खासतौर से, क्योंकि उसको उसे लीड करना होगा। क्योंकि जो विपक्ष की राजनीति होती है, विपक्ष की राजनीति भी क्रिएटिव राजनीति होती है, उसमें भी पार्टियां अक्सर हारने के बाद अपने को दोबारा जगाती हैं या मुख्य धारा में वापस लाती हैं। लेकिन प्रमोद जी, जो आप जो कह रहे हैं कि अगर पार्टी हार जाती चुनाव तो फिर जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा या होंगी वही नेता, सारा वो एक ही नेता होगा, तो फिर 2 सत्ता के केंद्र होने का सवाल ही नहीं। मैं कह रहा हूँ महत्व उस वक्त होगा जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जो भी पार्टी के प्रमुख होंगे, उन्हें लीड करना पड़ेगा पॉलिसीज को लेकर के। अभी आज पॉलिसीज को लेकर के सारी बात मनमोहन सिंह पर आती है, उस वक्त जो नेशनल पॉलिसीज के इश्यूज पर बात नेता को सामने रखनी पड़ेगी। अभी क्या है, राहुल गांधी देश की नीतियों को लेकर के कोई बात नहीं कहते। चलिए, श्याम जाजू साहब भी मेरे साथ बने। श्याम जाजू साहब, जो आपने जो जिक्र किया कि कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है, इस बार की परिपाटी ये देखने को मिल रही है, शायद इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी देर पहले जिक्र यहाँ पर स्टूडियो में अश्विनी भट्टागर ने किया था कि माहौल कैसा है, उससे देखने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का? ये सही बात कही है अश्विनी जी ने। समाज का सेंटिमेंट टेस्ट करने के लिए राहुल जी की लोकप्रियता का जो ग्राफ नीचे गिरा है, उसको वापस सेव करने के लिए, एक शेल्टर देने के लिए इस प्रकार का बयान किया जा रहा है। निश्चित रूप से कोई ये कहने के लिए कोई भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। कोई भी परफॉर्मेंस के नाम पर कोई भी कीर्तिमान उनका स्थापित नहीं हुआ है। करप्शन के सभी मामले हैं, लोग परेशान हैं। इससे कैसे बाहर निकलना, हाउ टू वे आउट, ये उनके लिए बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि राहुल जी को बदनाम होने के बजाय किसी के दूसरे के नाम पर ये सर पर फोड़ा जाए, इस प्रकार का उन्होंने ये ठीकरा फोड़ने के लिए वे आउट निकाला है। जी, चलिए, लेकिन जो ठीकरा फोड़ने की बात हो रही है, जो ऐसी स्थिति आप भी मान रहे हैं कि यहां पर राहुल गांधी पर ठीकरा ना फोड़ा जाए, इसलिए शायद मनमोहन सिंह को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अश्विनी जी, जो राजनीतिक हालात लगातार बदलता है, आपने जो शुरुआत में जिक्र की थी, मैं अब वक्त बहुत कम रह गया तो मैं वहीं पर एंड में आऊंगा कि वाकई राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी में पसोपेश है कि क्या वाकई राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आना चाहते हैं या नहीं? शायद वही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर राहुल गांधी ये कह दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं तो शायद इस तमाम बहस खत्म हो जाएगी। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं है जी। वो अपना मन नहीं बना पाए हैं कि वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे पब्लिक में जाके जी। उनके 2-1 एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले चुनाव में, उत्तर प्रदेश में या पहले उससे बिहार में, जहां पे उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जी। लेकिन वहां के रिजल्ट्स बहुत ही इनकरेजिंग नहीं थे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी तैयार नहीं है। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी जो एक विजन अनफोल्ड करेंगे अपना, और सारा का सारा काम जो है वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में देखेगी और वहीं से आगे बढ़ेंगे। जी, चलिए,
अब बने रहिए मेरे साथ अश्विनी जी। तो यहाँ पर सीधे अगर बात करें तो कांग्रेस में जनार्दन द्विवेदी के बयान पर मतभेद नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर भी उठापटक जारी है। मुलायम पर बेनी के तीखे बयान के बाद उन्हें आज दिल्ली तलब किया गया था। यहाँ उन्हें पार्टी की तरफ से ऐसी घुट्टी मिली कि पत्रकारों के सवाल पूछने पर नाराज हो गए। वही पूछो। बेनी प्रसाद वर्मा के ये तेवर उस वक्त नजर आए जब वो कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे। बेनी को समाजवादी पार्टी और खासकर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने तलब किया था। लेकिन इस मुलाकात के बाद भी बेनी के तेवर नहीं बदले। जरा देखिए बेनी बाबू कैसे गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। वही पूछो। वही पूछो। वही पूछो। देखा आपने बेनी कैसे गुस्से में हैं। दरअसल बेनी को उनकी बढ़ती बयानबाजी के बाद कांग्रेस मुख्यालय में तलब किया गया था। बेनी आए तो यहां उम्मीद के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। लेकिन बेनी है तो आखिर बेनी कहां मानने वाले। बैठक के बाद भी उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई। वही पूछो। वही पूछो। अब भाई बेनी बाबू को गुस्सा क्यों ना आए। आखिर एक तरफ पूरी समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ अकेले बेनी प्रसाद वर्मा। जिस पार्टी से उन्हें उम्मीद थी वो बेनी के हर बयान को उनकी निजी राय बताती रही है। अब बेनी बाबू को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो आगे से सहयोगी दल के किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी से बचे। अब बेनी बाबू आला कमान के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। शायद इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधते हुए इशारों में अपनी नाराजगी जता दी। वही पूछो। वही पूछो। वरुण सिन्हा, शी न्यूज, दिल्ली। तो बेनी प्रसाद वर्मा के बयानों से लगातार कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रहे थे, जिसको लेकर आज उन्हें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तलब किया गया था। उन्हें समझाया गया, जिसके बाद वो पत्रकारों के सवाल पर नाराज हो गए। तो इस तमाम चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी भटनागर राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ श्याम जाजू बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास पेश का समय बस इतना ही।